राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया वीडियो है। क्योंकि आज है 9 जनवरी और आज के दिन होता है प्रदोष व्रत, जो कि इस साल का सबसे पहला प्रदोष व्रत है। तो प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर क्या हमें अर्पित करना चाहिए, क्या चीज़ें हमें अर्पित करनी चाहिए जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो, क्यों किया जाता है प्रदोष व्रत, कैसे किया जाता है प्रदोष व्रत, इसके ऊपर आज हम इसी वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और जो सबसे पहले मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि शायद ये वीडियो आपके काम आ जाए। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व होता है। इस दिन देवों के देव महादेव की व्रत में और पूजा करके उनका व्रत किया जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं, और जिसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत होता है। प्रदोष व्रत की पूजा संध्या काल में की जाती है, जबकि दिन में नहीं की जाती है। पंचांग के अनुसार साल 2024 का पहला जो प्रदोष व्रत आ रहा है वह है 9 जनवरी को। इस दिन मंगलवार होने के कारण ये भौम प्रदोष व्रत भी माना जाता है। मान्यता है कि इसमें प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माना यह भी जाता है कि इस दिन भगवान शिव को विशेष चीज़ें अर्पित करने से व्रत सफल होता है और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को कौन सी चीज़ें अर्पित करना फलदायी माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती जाती हैं। साथ ही सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है और माना यह भी जाता है कि इस दिन भगवान शिव को विशेष चीज़ों का अर्पित जरूर करना चाहिए। व्रत सफल होता है इससे और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा संध्या काल में हमें करनी चाहिए। तो जानते हैं क्यों, कैसे और क्या क्या चीज़ें हमें अर्पित करनी चाहिए। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का तो आप जानते ही एक बहुत खास महत्व होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की भी पूजा की जाती है और जो उनसे ये पूजा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये संध्या काल में की जाती है, तभी इस व्रत का हमें फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत में हमें क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, प्रदोष व्रत में शिवलिंग पर दही अर्पित करने से जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहती है। तो अगर आप इस दिन शिवलिंग के ऊपर दही अर्पित करते हैं तो इस दिन सुख शांति सदैव बनी रहती है। मतलब कि हमेशा आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी अगर आप प्रदोष व्रत वाले दिन दही अर्पित करते हैं। और प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर अगर आप सरसों का तेल अर्पित करते हैं तो मान्यता ये भी है कि ऐसे करने से हमारे शत्रुओं का भी नाश होता है। तो अगर आप सरसों का तेल, इसके सरसों का तेल अर्पित करते हैं तो शत्रुओं का नाश होना ये संभव हो जाता है। इसके अलावा कर्ज की समस्या है, अगर आपके घर में या आपके ऊपर कोई किसी तरह का बहुत बड़ा कर्ज है और अगर आप उससे छुटकारा भी पाना चाहते हैं तो शिवलिंग के ऊपर लाल मसूर की दाल ज़रूर चढ़ाएं। इस कार्य को करने से व्यक्ति की कर्ज की जो परेशानी होती है ना, वह जल्दी निजात हो जाती है। पूजा में चावल का भी प्रयोग शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत के अवसर पर शिवलिंग पर पूजा के दौरान चावल अर्पित करने के लिए कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव को चावल चढ़ाने से हमें जो भी धन संबंधी कोई भी समस्याएं होती है ना, वह आर्थिक या कोई तंगी होती है, उसमें हमारी स्थिति में सुधार आने लग पड़ता है। तो प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर हम काले तिल भी अर्पित करना कहा जाता है, शुभ माना जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो कईयों को पितृ दोष होता है, अगर आप इस दिन काले तिल अर्पित करते हैं शिवलिंग के ऊपर तो वह जो पितृ दोष होता है वह शांत हो जाता है और घर पर जो भी दुष्प्रभाव होते हैं वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो देखा दोस्तों, प्रदोष व्रत का हमारे जीवन में कितना अहम स्थान है। तो अगर आप भी प्रदोष व्रत करने जा रहे हैं तो आप इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग को हमें क्या क्या चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। और जो ये व्रत है ना, सदैव हमें शाम को ही करना चाहिए। संध्या काल के समय ये व्रत करना बहुत ही शुभदायी माना जाता है। तो यही चीज़ें होती हैं दोस्तों, अगर हम इन सब चीज़ों को नियम अनुसार करते हैं, जैसे कि प्रदोष व्रत शाम को किया जाता है और अगर आप वो उसको नियम अनुसार करते हैं शाम को, और जैसे कि आपको कोई धन संबंधी कोई समस्याएँ हैं या कोई शत्रु संबंधी समस्याएँ हैं या कोई आपके ऊपर कर्ज संबंधी कोई समस्याएँ हैं, अगर वैसे
समस्याएं आप दूर करना चाहते हैं तो ये तरीके अपनाइए प्रदोष व्रत वाले दिन, और व्रत कीजिए और उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर, मतलब प्रदोष व्रत के करने के बाद उसके अगले दिन सुबह उठकर इस व्रत का पारण कर लीजिए। तो देखा दोस्तों कितना ही आसान है अगर आप इस विधि पूर्वक करते हैं तो। सो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो के राही कुछ ना कुछ ज़रूर ज्ञान मिला होगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।